नमस्कार दोस्तों, सोना बृहस्पति से संबंधित है और जमा पूंजी भी बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति वह कारक है जो पूंजी देता भी है और ले भी लेता है। जानिए हमारा सोना और जमा पूंजी कब बिक जाते हैं, कब खर्च हो जाते हैं। वो बात अलग है कि ये शुभ कार्यों में खर्चा होता है या अनावश्यक कार्यों में, यह बात अलग है। जानिए ऐसा समय कब आता है। दोस्तों, जब आपका बृहस्पति लग्न में हो, प्रथम भाव में हो, तो सुनिश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके सप्तम भाव में जो ग्रह है, जो राशि है, उसके स्वामी की दशा में या अंतर्दशा में आपका सोना बिकेगा और जमा पूंजी खर्च होगी। अगर आपका बृहस्पति द्वितीय भाव में है तो आपके अष्टम भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में ऐसा होगा। अगर आपका बृहस्पति तृतीय भाव में है तो नवम भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में ऐसा सुनिश्चित रूप से होगा। अगर आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव हैं तो आपके दशम भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में आपका सोना बिकेगा या जमा पूंजी अचानक से किसी कारणवश खर्च हो जाएगी। अगर आपके पंचम भाव में बृहस्पति देव हैं तो यह मान के चलिए कि आपके 11वें भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में ऐसा सुनिश्चित रूप से होगा। अगर सप्तम भाव में बृहस्पति देव हैं तो यह मान के चलिए कि आपका सोना बिकेगा या संचित धन पूर्ण रूप से समाप्त होगा, कोई बड़ा खर्चा आएगा। यह घटना आपके लग्न भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में होगी। अगर आपके अष्टम भाव में बृहस्पति देव हैं तो द्वितीय भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में ऐसा सुनिश्चित रूप से होगा। अगर आपके दशम भाव में बृहस्पति देव हैं, यानी कर्म भाव में बृहस्पति देव हैं, तो आप मान के चलिए आपके चतुर्थ भाव में जो स्वामी है उसकी दशा या अंतर्दशा में आपका सोना बिकेगा या जमा पूंजी खर्च होगी। आपके 11वें भाव में बृहस्पति देव हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पंचम भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा में ऐसा सुनिश्चित रूप से होगा। अगर आपके 12वें भाव में बृहस्पति देव हैं तो यह सुनिश्चित है कि आपके छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में जो स्वामी हैं उसकी दशा या अंतर्दशा में आपका सोना बिकेगा या संचित धन अचानक से खर्च हो जाएगा। लेकिन